तो कोशिश ये करते हैं कि गैस में हवा ना लगे, और इतना तक आप सुख का त्याग कर देते हैं कि रसोई में पंखा भी नहीं लगाते हैं। क्यों? हवा होगी तो गैस की लौ इधर उधर भागेगी, और जब गैस की लौ स्थिर नहीं रहेगी तो भोजन बनने वाला भी नहीं है। कभी आप दीपक जलाते हैं और हवा चलती है तो कितना मुश्किल होता है दीपक जलाना। एक बार काड़ी जलाते हैं वो बुझ जाती है, फिर वो जला दूसरी जलाते, फिर वो बुझ जाती, फिर पंखा बंद करते, फिर इधर का पंखा बंद करते, फिर ये करते हैं। जब हवा रुक जाती है तब जाके वो दीपक प्रज्वलित हो पाता है। सुनार को भी देखा होगा आपने, जो छोटे छोटे सुनार होते हैं, जिनके छोटे छोटे सुनारों की जो दुकान होती है, वो वहीं बैठे बैठे काम भी करते रहते हैं और वहीं दुकान भी चलाते रहते हैं। तो उनके हाथ में एक स्टोव होता है, उससे वो लौ को सोने पे डालते हैं। बिल्कुल उसका जो डायरेक्शन होता है सीधे उसके ऊपर ही होता है। यदि वो हिल जाए तो काम होने वाला नहीं है। इसका मतलब ये है कि यदि अग्नि स्थिर है तो वह अपने लक्ष्य पर पहुंचती है, उससे काम लिया जाता है। और अग्नि हिलती हुई है तो उससे काम होने वाला नहीं है। ठीक हिलता हुआ मन, हिलता हुआ वचन, हिलती हुई काया कर्म का बंध करती है, कर्म का नाश नहीं करती है। इसलिए कर्म का नाश करने के लिए अग्नि भी जलानी पड़ेगी और उसमें एकाग्रता भी होनी चाहिए। इसलिए जो बात बताई है ध्यान की, कि ध्यान का मतलब है एकाग्रता। बहुत पहले की बात है कि एक किसी के हाथ में एक छोटा सा दूरबीन जैसा यंत्र था। छोटा सा वो होते ना, वो पुराने समय में हमारे बुजुर्ग उसको लेके पढ़ते थे। चश्मा जो नहीं लगाते थे वो उससे पढ़ते थे। कभी ध्यान आपने देखा? नहीं देखा है? देखा, लेंस। तो उस लेंस में जैसे एक कागज नीचे रखा और धूप, कागज जो है धूप से जलता नहीं है, सूख जाता है, कड़ा हो जाता है, जलता नहीं है। लेकिन जब उस लेंस से किरणें इकट्ठी करके उस कागज पर डाली जाती हैं तो वो कागज जल जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे ही जब तक हमारा मन वचन काय की एकाग्रता नहीं होगी तब तक हमारे कर्म जलने वाले नहीं है। कर्मों को जलाने के लिए अग्नि चाहिए। कौन सी अग्नि? ध्यान की अग्नि। ध्यान की अग्नि होगी और कर्मों का ईंधन होगा। उसमें जब सारे कर्म जल जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। अभी सुखी हैं कि दुखी हैं? अरे जोर से बोलिए ना। दुखी हैं। क्या है अभी? सुखी होना चाहते हो? अरे बोलिए ना। सुखी होना चाहते हो? रोज मंदिर जाते हो? भगवान से क्या शिक्षा लेके आते हो? सुखी होने की कि दुखी होने की? सुखी हुए अभी तक? कितने बार मंदिर गए? रोज जाते हैं। क्या लेके आते हो मंदिर से? नहीं, चावल चढ़ाने जाते हैं। मंदिर क्यों जाते हैं? चावल चढ़ाने। भगवान ने उधार दिया होगा तो उसको चुकाने जाते। रोज इकट्ठा तो चुका नहीं सकते हैं, तो रोज थोड़ा थोड़ा चावल चढ़ा के। कितने बोरे चावल चढ़ा लिए अभी तक? कितने फल चढ़ा लिए? कितना जल चढ़ा लिया? कुछ मतलब निकला उसका? पूजा करने का क्या मतलब है? दर्शन करने क्यों जाना चाहिए? रोज क्यों जाना चाहिए? कारण क्या है उसका? कभी आपका बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल जाए और खा पी के घूम घाम के चला आए, आप क्या कहोगे उसको? हैं? डांटोगे? नहीं डांटोगे? क्या करने जाता? पढ़ने जाता ना। पढ़ता क्यों नहीं है? पढ़ने स्कूल जा रहा है, फीस लग रही है, पैसा लग रहा है, फिर पढ़ता क्यों नहीं है? और तुम रोज मंदिर जाते हो, फीस भी देके आते हो और वहां से जो लेना चाहिए वो लेके भी नहीं आते हो। गुल्लक में भी पैसे डाल के आते हो,
चावल भी चढ़ाते हो, अच्छे से अच्छी सामग्री भी चढ़ाते हो, अच्छे से अच्छा सब चीज़ चढ़ाते हो, उसके बाद भी तुम्हें जो वहाँ से मिलना चाहिए वो तुम्हें मिलता ही नहीं है। एक चींटी थी, कभी भी ज्ञान की चर्चा चल रही हो लेके जाओ, क्योंकि कौन सा ज्ञान, कौन सी बात कहाँ काम आ जाए, किस समय काम आ जाए पता नहीं है। इसलिए जितना धन इकट्ठा किया है वो सुखी कर पाए या ना कर पाए, लेकिन ज्ञान आपको सुखी कर देगा। अच्छा, मैं आपसे पूछती हूँ, यहाँ हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं, युवा भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं। प्रश्न मेरा, आप मंदिर क्यों जाते हो? भक्ति में डुबोने से कर्मों का नाश होता है, उसमें पाप कर्मों का नाश होता है, पुण्य कर्मों का बंध होता है। और बताइए मंदिर क्यों जाते? हाथ उठाइए, कितने लोग हैं जो रोज मंदिर जाते हैं? अच्छे से हाथ उठाइए, मैं देखती हूँ कितने लोग रोज मंदिर जाते हैं। नहीं जाने वाले अपने आप पता चल जाएंगे, काफी लोग नहीं जाते, ठीक बात है। यदि कारण समझ में आ जाए तो जो नहीं जा रहे वो सबसे पहले जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। छोटे बच्चे को रोज मंदिर ले जाते हो, वो थोड़ा सा बड़ा होता है जाना छोड़ देता है। कारण क्या है? क्योंकि उसे ये पता ही नहीं कि मंदिर क्यों जाते, केवल मम्मी कहती है कि जाना चाहिए इसलिए जा रहे हैं बस। मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करके आपने दर्शन जो किए हैं उसमें आपके विचार क्या आते हैं? दर्शन करते समय विचार क्या आते हैं मन में आपके? केवल भगवान को देख लिया, उदक चंदन तंदिल पुष्प कई चर सुधुपामती स्वाहा निर्गुपामती स्वाहा। दर्शन में यही तो होता, केवल भगवान को जरा सा देखा, हल्का सा देखा और अपने अर्घ चढ़ाया, नववर्ण मुकार मंत्र पढ़े और अपने आ गए। जो पूजा करते हैं वे भी अपने वहाँ पर चावल चढ़ा के अपनी पूजा की तैयारी में लग जाते हैं, और सामग्री बनाते बनाते उनका विनय पाठ शुरू हो जाता है। वे ये भी ठाड़ो हो के प्रथम पढ़े जो, मतलब विनय पाठ कब निकल जाता है पता ही नहीं है, पूजा कब हो जाती है पता ही नहीं है। वो आ रहा है, उसको देख लिया, अरे इसकी बहू है, अर्घ निर्पामती स्वाहा, लगता नई नई बहू आई है, झलम निर्पामती स्वाहा। नहीं, ये सत्यता है। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ, आप अपने बच्चों को डांटते हो, बेटा स्कूल जाते हो तो पढ़ाई अच्छे से किया करो, लेकिन मैं आपसे कहती हूँ आप मंदिर जाते हो तो मंदिर में अच्छे से ध्यान किया करो। बच्चों को डांटने के लिए आप हैं, लेकिन आपको डांटने के लिए कौन है? नहीं, मैं डांटती नहीं हूँ। माता जी बहुत डांटती, हम तो जाएंगे नहीं अब की बार, तो जहाजपुर तो जाएंगे, भगवान के दर्शन भी करेंगे, मगर माता जी के पास नहीं जाएंगे। भाई क्यों नहीं जाओगे? माता जी डांटती है। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डांटती हूँ। आपको लग रहा कि मैं डांटती होंगी, आपको ये लग रहा कि मैं डांट रही हूँ? नहीं ना, बस मैं तो मीठी गोली में ही अपनी दवाई रख देती हूँ और आप उसको मीठी मीठी करके खा जाते हैं। तो मंदिर क्यों जाते हैं? जिसको मंदिर जाना आ गया उसने जीवन जीना सीख लिया, और जो मंदिर से कुछ नहीं ले पाया उसने अभी जीवन जीना सीखा ही नहीं है। मंदिर से क्या मिलता है? सुख मिलता है। फिर भी तुम दुखी हो, इसका मतलब अभी तुम्हें सुख लेना आया नहीं है। मंदिर में मिलता है पाप जलाने की शिक्षा, कर्मों को नाश करने की शिक्षा। वो कैसे किए जाते हैं? भगवान के दर्शन से सीखो। भगवान के दर्शन करते समय आप जब सीरियल देखते हो तो आपका मन कहाँ होता है? अरे जोर से बोलिए ना, होता कि नहीं होता है? पूर्ण रूप से आप सीरियल में घुस जाते हो। यदि आपके कलाकार रोते हैं और वो हंसते हैं, और यदि वो दुखी होते हैं, देखो है ना, इसका मतलब आप सीरियल को आत्मा से देख रहे हैं। किससे देख रहे हो? आत्मा से देख रहे हो, ठीक है।
आप लोग जब राजनीति की चर्चा करने बैठते हो, पुरुष राजनीति की चर्चा ज्यादा करते हैं, जब आप राजनीति की चर्चा करते हो तो हो सकता लड़ाई झगड़े भी हो जाएं। इतने डूब जाते उस राजनीति की चर्चा में कि आपको कुछ भी याद नहीं रहता है। जब आप अपनी पड़ोसन से बाहर आके बात करते हो घर गृहस्थी की, अब मैंने आज रोटी बना ली, आज तो धूप नहीं निकली, आज तो कपड़े नहीं सूखे, आज तो कपड़े नहीं धोए, आज तो ठंड बहुत, करती हूँ ना ऐसी बातें, है ना। उस समय कुछ याद रहता है आपको, डूब जाती है उसी में। और जब भगवान के दर्शन करते हो तब, जब भगवान की पूजा करते हो तब, जब भगवान की माला फेरते हो तब, भाई ऐसी क्या बात है। आपकी बातें करने में रुचि है घर गृहस्थी की, आपकी राजनीति की चर्चा में रुचि है, हैं, आपकी सीरियल देखने में रुचि है, आपकी पिक्चर देखने में रुचि है, लेकिन आपकी दर्शन में रुचि क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि आप परमात्मा को जानते ही नहीं हो। क्या क्वालिटी है परमात्मा की, भगवान क्या है, क्या किया है भगवान ने। प्रेम तब होगा जब क्वालिटी का पता चलता है। आप क्या कहते हैं, अरे कंपनी की चीज लाना, भाई क्यों? कंपनी की चीज आपने यूज कर ली है, उसका रिजल्ट देख लिया है, आपने नहीं देखा है तो आपकी पड़ोसन ने देख लिया है और उसने तारीफ कर दी है, भाई इस कंपनी की नहीं उस कंपनी की लाना, भाई उसी कंपनी की क्यों लाना। आप जानने लगे हो, क्वालिटी पहचानने लगे हो। आपका मन भगवान के दर्शन में क्यों नहीं लगता है? इसके लिए बहुत आपको खोज करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी, सर्च करना पड़ेगा कि दर्शन करें तो कैसे करें। आपकी सहेली मिलती है तो बात करने में मन लगता है, और भगवान मिलते हैं तो दर्शन करने में मन नहीं लगता आपका, तो कर्मों का नाश कहाँ कैसे होगा फिर? भैया अभी आप कह रहे थे कि कर्मों का नाश करने के लिए मंदिर जाते, जब दर्शन ही नहीं हुए तो कर्म के नाश कहाँ से होंगे? लक्ष्य को लेकर जाते तो हो मगर लक्ष्य पर पहुंचते नहीं हो। तो आज के युवा वर्ग बहुत दीक्षा ले रहे, कारण क्या है समझ में आ गया। और हमारे बुजुर्ग जो 70-80 साल से प्रवचन सुन रहे हैं, वैराग आया? अरे बोलिए ना, वैराग आया? यदि वास्तव में भगवान के दर्शन हो जाएं, मन निर्मल हो जाए, भाव शांत हो जाएं, कषाय शांत हो जाएं, जीवन में शांति आ जाए, खुद शांति से रहोगे और सब शांति से रहेंगे। दर्शन किए ही नहीं अभी तुमने भगवान के। भगवान कैसे बैठे? शांति से बैठे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं? भगवान की मुद्रा है कुछ करने वाली मुद्रा है या शांति से बैठने वाली मुद्रा है? अरे जोर से बोलिए ना। शांति से बैठने वाली मुद्रा है। तो इसका मतलब क्या संदेश दे रहे भगवान? चलो 24 घंटे शांति से नहीं बैठ सकते हो, आधा घंटे तो बैठ सकते हो। भक्त हो ना भगवान के, जब भगवान के भक्त हैं तो आधा घंटा भगवान बन के तो बैठो। भगवान शांति से बैठे, तुम भी आंख बंद करो और बैठ जाओ। एक सामायिक करूंगा 35 मिनट की, 40 मिनट की, 48 मिनट की, एक सामायिक रोज करूंगा और बैठ जाओ आंख बंद करके। और उसमें या भगवान के दर्शन करो, भगवान से बातचीत करो, भगवान से उत्तर मिलेगा, ये गारंटी उत्तर जरूर मिलेगा। आप करके देखो तो सही। आपको जो कुछ आता है, वैराग्य के प्रणाम, धर्म की भावना, 12 भावना, जो कुछ आपको आता है, आप उस सामायिक में बैठ के ध्यान पूर्वक ध्यान करने लगे, फिर देखो कैसा आनंद आता है। जितना दिन भर का टेंशन, जितनी दिन भर की समस्याएं, जितना दिन भर का तनाव, जितना दिन भर में परेशानी हुई है, वो आधा घंटा में सब साफ हो जाएगी। ये कब होगा? जब आप भगवान के दर्शन ध्यान से करोगे। जिसने भगवान के दर्शन किए हैं, उस ध्यान मुद्रा के ध्यान से दर्शन किए हैं, उसका ध्यान लग जाएगा, और जिसका ध्यान लग जाएगा उसके कर्मों का नाश होगा। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना। ठीक है, फिर बंद करूं? नहीं, आपने कहा ना आ गई समझ में, है? तो बात तो मुझे ये बतानी है कि जो बात आई थी कि कर्मों का नाश करना है, कैसे करना है? वो ध्यान के माध्यम से होगा। अशुभ क्रिया से पाप कर्म का बंध होता है, शुभ क्रिया से
पुण्य कर्म का बंध होता है, और दोनों क्रिया छोड़कर ध्यान करो तो कर्मों का नाश होता है। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। भोजन में भात का, तत्वों में सात का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान की जमीन से निकलने का, बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए हैं, आम की बौर का, नेता के दौर का, और आने वालों में इंदौर का, दिल्ली त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का, बड़ा ही महत्व है। ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, और आने वालों में गुवाहाटी का, बड़ा ही महत्व है। सूरत प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की जरूरत का, और आने वालों में सूरत का, मुंबई रजाई में रुई का, गर्मी में मई का, और आने वालों में मुंबई का, बेलगांव नदी में नाव का, शरीर में पांव का, और आने वालों में बेलगांव का, जलगांव मनुष्यों के प्रभाव का, सुधरने में भाव का, और आने वालों में बेलगांव जलगांव का, भोपाल इम्फाल, इम्फाल और भोपाल दोनों बैठे हैं, है ना, ठीक है। खिड़की में जाल का, पूछने में हाल का, और आने वालों में भोपाल और इम्फाल का, बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में जयपुर का, बड़ा ही महत्व है। बड़ौदा बड़ौदा धर्म करने में ज्यादा का, घर में दादा का, और आने वालों में बड़ौदा का, बड़ा ही महत्व है। सीहोर अच्छा, जंगल में मोर का, जंगल में मोर का, और बच्चों में शोर का, और आने वालों में सीहोर का, बड़ा ही महत्व है। 40 नहीं खाने में ताव का, और व्यापारियों में भाव का। 2 तरह के भाव होते हैं, एक तुम्हारे भाव और एक उसके भाव। वो पुद्गल के भाव हैं, वो आत्मा के भाव हैं। और आने वालों में 40 गांव का, बड़ा ही महत्व है। आष्टा बच्चों में टाटा का, फूल में कांटा का, और आने वालों में आष्टा का, बड़ा ही महत्व है। औरंगाबाद औरंगाबाद नहीं होने में विवाद का, खेत में खाद का, और आने वालों में औरंगाबाद और अहमदाबाद का, बड़ा ही महत्व है। लोहारदा अच्छा, करने में वादा का, करने में वादा का, और होने में कायदा का, और आने वालों में लोहारदा का, बड़ा ही महत्व है। बागी दौरा अच्छा, जीवन में जरा का, रंगों में हरा का, और आने वालों में बागी दौरा का, बड़ा ही महत्व है। पुना पान में चूना का, अनाज में चना का, और आने वालों में पूना का, बड़ा ही महत्व है। माता जी बेरागढ़ वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में बैरागढ़ का, बड़ा ही महत्व है। वो बैरई नाम, बैरई से वो नाम, कोटा रसोई में पाटा का, सावन की घटा का, और आने वालों में कोटा का, बड़ा ही महत्व है। हाट पिपलिया अच्छा, राम की सिया का, दिवाली में दिया का, और आने वालों में हाट पिपलिया का, बड़ा ही महत्व है। आज गांव वाले बहुत आए हैं। शरीर में पांव का, नदी में नाव का, और आने वालों में उमर गांव का, बड़ा ही महत्व है। एक बताओ, धुलियान धुलिया धुलिया राम की सिया का, काम में किया का, और आने वालों में धुलिया का, बड़ा ही महत्व है। बड़ा गांव वाले बहुत इकट्ठे हो रहे हैं आज। जातियों में राव का है, और तुम्हारे प्रभाव का, और आने वालों में बड़ा गांव बड़ा गांव का, बड़ा ही महत्व है।
बैठने में दरा का, जीवन में जरा का और आने वालों में गौतमपुरा का। बड़ा ही महत्व है। उदयपुर, अच्छा। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में उदयपुर का। बड़ा ही महत्व है। माता जी कोलकाता। कोलकाता, दुर्ग। दुर्ग, पक्षियों में शुतुरमुर्ग का, गणित में वर्ग का और आने वालों में दुर्ग का। बड़ा ही महत्व है। फुलेरा, अच्छा। भोजन में बरा का, गांव में दरा का और आने वालों में फुलेरा का। बड़ा ही महत्व है। जैना बाग, बाग, अच्छा। देने में दाद का, लड्डू में गाद का और आने वालों में जैनाबाद का। बड़ा ही महत्व है। अब तो परीक्षा चल रही है। बोले 24 भगवान की। हाथ जोड़ कर शीश झुकाते, मन में है एक आशा। हाथ जोड़ कर शीश झुकाते, मन में है एक आशा। इंदौर नगर में ही हो जाए अगला जो चौमासा। बोलो जय जय जय। स्वस्ति धाम जहाजपुर में जो मूर्ति मिली अद्भुत है। मैंने बहुत से चित्र बताए। अब देखिए, ये वाला चित्र देखें, ये देखिए, ये हमारे स्वस्ति धाम जहाजपुर की है। ये देखिए धवल, और साक्षात दर्शन करने हो तो इस कक्ष में विराजमान है। बहुत सुंदर प्रतिमा है। अब यहां क्यों निकली, ये बहुत अलग चिंतन का विषय है। वो ये है, अभी हमारे धर्मेंद्र भैया जनपद पूजांजलि की बात कर रहे थे। जब ये पुस्तक छप रही थी, है ना, तब उसकी 2 शब्द लिखने थे, तो वो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। उसमें 2 शब्द आज भी छपते चले जा रहे हैं। तो माता जी जब काव्य रचना शुरू की थी माता जी ने, उसके पहले ही हम माता जी की चरण वंदना करते रहे हैं और बहुत अच्छा लगता था। मुझे लगता था कि कई लोगों के कंठ में सरस्वती हैं, कई लोगों के कंठ में सरस्वती हैं, कई लोगों के हाथ में सरस्वती हैं, और माता जी साक्षात सरस्वती कह दूं तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सरस्वती की कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। फिर भी मैं कह रहा हूं, कोई अवतार नहीं होता सरस्वती का। ये तो जिनवाणी स्वरूप है, और जिनवाणी जिनके अंग अंग में बसी हुई है। ऐसे तो जब वहां भगवान भूगर्भ से निकले तो उसमें सरस्वती भी निकली। दो प्रतिमाएं आराधिका रही हैं सरस्वती की, तो वो सरस्वती भी वहां साथ में प्रकट हुई हैं। और इसमें एक विशेषता और है इस चित्र में। हमारी भैया जी से भी बात हुई थी, वो भ्रम भी मेरा ठीक नहीं था, है ना। हम सोच रहे थे इसके बीच पास में पार्श्व भाग में 2 देवियां कहें वो एक दंड लेके खड़ी हैं, लेकिन दंड का आकार वीणा जैसा है। तो मैंने हमारे आज के जो अध्यक्ष जी हैं उनसे कहा कि देखिए, वीणा लिए देवी अगर इसको हम स्वीकारते हैं तो हमारा एक शंका समाधान हो जाएगा कि वो वाली देवी गंधर्व जाति की जो इसने अभी चर्चा की, वो भी इन वाली देवी के, सरस्वती देवी के चरणों में आकर के खड़ी रहती है। ऐसा मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन अब नहीं कह रहा हूं इस बात को, क्योंकि वो उन्होंने ये भ्रम तोड़ दिया कि जो वो गोल गोल सा होता है वीणा में, वो नीचे की तरफ होता है और इनका दंड में ऊपर की तरफ है, इसलिए हम इसको वीणा नहीं मान सकते। और चिंतन का विषय अपन इस पे शोध करेंगे, विचार करेंगे। जो बाहर इतना नेगेटिव एनर्जी मतलब दिखता है कि मतलब कहीं भी जाओ इतना नहीं लगता अच्छा, बट मंदिर में आके सुकून टाइप मिलता है, मतलब कि पूरा एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम।
स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। 20वें तीर्थंकर की कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500, 9868345768।